दोस्तों ग्राउंड बहुत अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस ग्राउंड पर थोड़ा बहुत गीला है, वैसे बारिश तो चलती रहती है। आपकी रनिंग एक्सेलेंट जाए। लाल मिट्टी दोमट मिट्टी का है, उस पर कोई भी चूरी वगैरह नहीं डाली है। आपको मिट्टी के ग्राउंड पर ही दौड़ना पड़ेगा। हालांकि एक बार की रोलर चला दी गई है, लेकिन पानी गिरेगा, बारिश होगी। अच्छा, अब ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड कितने मीटर का? तो ग्राउंड आपका 400 का ही है, ऐसा मत सोचना 450 का है, 500 ग्राउंड, 500 400 का ग्राउंड, मतलब 500 का तो है ही नहीं। 400 मीटर से सिर्फ 10-20 मीटर ज़्यादा है। बहुत आपको 3 से 4 फलांगी ज़्यादा जाना पड़ेगा। पर 9-10 फीट गड्ढा है, बड़े तरह से बीम लगाने के पोल भी अच्छे। बाकी आपका मेडिकल मेरे हिसाब से ग्राउंड के अंदर ही होगा। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों बहुत दिनों से बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें जो विदिशा का ग्राउंड है जहां पर इंडियन आर्मी अग्निवीर की इस बार भर्ती होने वाली है, भोपाल और, क्योंकि हमेशा की तरह भोपाल और भर्ती हमेशा जो है कि लाल परेड ग्राउंड मोतीलाल नेहरू जो स्टेडियम है भोपाल में, वहां पर उसकी भर्ती होती थी। लेकिन अब 2025 की जो भर्ती है अगस्त के महीने में, जो कि आपकी 22 तारीख से स्टार्ट है तो 20 से, लेकिन 22 तारीख से स्टार्ट है, जो कि आपकी 31 अगस्त तक चलने वाली है। अब किस जिले की पहले भर्ती है या फिर ग्राउंड कैसा है? बाकी ग्राउंड तो देखो ऐसा है, भले कैसा ही ग्राउंड हो, दौड़ने वाले कहीं भी दौड़ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे गीला हो, सूखा हो या फिर हिल रनिंग हो, दौड़ने वाले कहीं पर भी दौड़ सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए बड़े तरीके से, कोई कॉम्पिटिशन में उतरने का, दौड़ने का मौका मिलना चाहिए धावकों के लिए। अब बहुत सारे भाई लोग ये बोलेंगे ग्राउंड गीला तो नहीं है या फिर पानी तो भर गया है, कैसी मिट्टी है, क्या व्यवस्था है वहाँ पर, और बीम लगाने के कैसे गोल पोल है या फिर म्याल जैसे, या फिर गड्ढा कितना कुदाया जाएगा, एंट्री हमारी कहाँ से होगी और कितने बजे वो एंट्री ले सकते हैं, और क्या ग्राउंड के आसपास कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम रह सकते हैं, खा सकते हैं, और बड़े तरीके से जो है हम थोड़ा बहुत क्या है कि रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है। आपको मच्छर खा जाएंगे, बिल्कुल आपका खून लोच खाएंगे। इस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी जब जब आप जाओगे बड़े तरह से। होगी विदिशा यहाँ तो है नहीं, कम से कम 100-150 किलोमीटर तो दूर है। मैं सीहोर से रहता हूँ, यहाँ से कम से कम 120-130 या 150 किलोमीटर दूर है विदिशा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में। ये ग्राउंड कम से कम भोपाल से 50 से 55 किलोमीटर दूर है आपका, भोपाल से कम 50 से 55 किलोमीटर दूर है। और इसका किराया जो है कम से कम 55 से 60 रुपये एक इंसान का लगेगा। भोपाल कमलापति नेहरू स्टेडियम से, मतलब कमलापति जो भी रेलवे स्टेशन है भोपाल की, वहाँ से अगर आप जाते हो, भोपाल रेलवे स्टेशन से जाते हो, तो आपको कम से कम 50 से 55 रुपये की टिकट लगेगी। वहाँ से कम आपको 50 से 55 से ज़्यादा 60 किलोमीटर दूर है भोपाल से, कौन सा, जो अपना विदिशा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर जैसे आप पहुँच जाते हो, शाजापुर वालों या फिर ये मान लीजिए बैतूल वालों, होशंगाबाद वालों या फिर गुना वालों, आप आपके हिसाब से देख लेना, क्योंकि आपको उधर से तो पास नहीं पड़ेगा, बाकी बैतूल से थोड़ा दूर पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। जैसे ही आप जो है विदिशा जंक्शन पर पहुँचे, अगर आप विदिशा जंक्शन पर पहुँच गए, उसके बाद वहाँ से आपको 2.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये ग्राउंड, जो कि ग्राउंड है मोतीलाल, जो कि ग्राउंड है, सॉरी बार बार वही नाम याद आ रहा है मुझे। ग्राउंड का नाम है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खेल परिषद अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि ग्राउंड है, जो कि एक हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल, उसके साइड से, यानी कि उसी कॉलेज के साइड से, जस्ट साइड से ग्राउंड खेल परिषद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, जहां पर इस बार भर्ती हो रही है। क्या व्यवस्था है वहां पर, भर्ती की क्या प्रक्रिया है? तो सबसे पहले बात, वहां पर बहुत अच्छी यूनिट आई है। यूनिट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइवेसी है। बहुत अच्छी यूनिट है, वैसे आपको सरदार जी वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बटालियन वहाँ पर आई है, आपको भाव स्वभाव से बड़े ही शांति पूर्वक आपको जो है अपनी भर्ती देनी। ठीक है, कोई भी धक्का मुक्की मस्ती मजाक नहीं करना, वरना आपको बहुत मारेंगे आर्मी वाले। चलिए अपन ग्राउंड की बात करते हैं। तो ग्राउंड में जो है इंडियन आर्मी के जवानों के हाथ में वो ग्राउंड आ गया है। वहाँ पर कैंप वगैरह लग गए बड़े तरह से, जो आपके बीम लगाने के जो पोल है वो भी लग गए हैं, गड्ढा भी खोद दिया गया है। और जो ग्राउंड के आसपास जो रहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसे, इंगल्स वगैरह रहते हैं, फिर ऐसे कुछ लोहे के गोल घेराव में बना देते हैं बड़े तरह से, वहाँ पर ये व्यवस्था भी उनकी कर दी गई है। यानी कि जो इंगल है वो बहुत काफ़ी मोटे है, आपको सावधानी से दौड़ना है, बिल्कुल ट्रैक के जैसे ही पास पड़ता है ऐसा ग्राउंड रहता है, तो इसी के धड़ से, यानी कि इसी के जो करीब रहता है वहाँ पर वो एंगल रख दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा ग्राउंड है वैसे। अब ग्राउंड की बात करते हैं। तो ग्राउंड है लाल मिट्टी दोमट मिट्टी का है, उस पर कोई भी चूरी वगैरह नहीं डाली है। आपको मिट्टी के ग्राउंड पर ही दौड़ना पड़ेगा। हालांकि एक बार की रोलर चला दी गई है, लेकिन पानी गिरेगा, बारिश होगी, जरूर होगी, तो आपको दौड़ने में क्या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको समस्या क्या है कि आ सकती है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको जूते की आदत है तो आप जूते से दौड़ लेना बड़े तरह से। अगर आप बारिश में भी जूते से कभी से भी दौड़े हो, अगर आपका स्पोर्ट का अच्छे रनिंग शूज है, तो आप जूते समेत दौड़ सकते हो। मेरा मानना तो ये है कि नंगे पैर भी आप दौड़ सकते हो, जैसे आपकी आदत है, आप आपके हिसाब से देख लेना। वरना इन भैया ने मुझे नंगे पैर की बोला था, तो हमारे हाथ पैर में लग गई, चूरी वगैरह भराई। तो चूरी तो है नहीं, वैसे मिट्टी का ग्राउंड है, लाल ग्राउंड, बहुत अच्छा ग्राउंड है। अच्छा, अब ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड कितने मीटर का? तो ग्राउंड आपका 400 का ही है, ऐसा मत सोचना 450 का है, 500 ग्राउंड, 500-400 का ग्राउंड,
मतलब 500 का तो है ही नहीं, 400 मीटर से सिर्फ 10-20 मीटर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आपको 3 से 4 फलांगी ज़्यादा जाना पड़ेगा। ये मान लिया कि 420 का ग्राउंड है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते 450 ग्राउंड, तो ग्राउंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, मानकर चलना है कि 400 का ही ग्राउंड है। ग्राउंड बहुत अच्छा है। ग्राउंड ये मान लीजिए कि इतना अच्छा ग्राउंड है, मैं क्या बताऊँ, बढ़िया गोल ग्राउंड है, अच्छी तरह से सारी व्यवस्था वहाँ पर हो गई है। और रही बात कि बड़े तरह से कितने का बेज बनता है, तो बेज तो आपको भैया यही बनेगा 120 का बन जाता है कभी कभी, तो कभी कभी 100 नंबर का बन जाता है, कभी कभी 60 का ही बनता है। और खास करके जो भैया टेक्निकल वगैरह से है उनको भी बहुत अच्छा टाइम मिलने वाला है। क्या सभी को साथ दौड़ाएंगे सारे ट्रेड वालों को? नहीं, अलग अलग कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड वालों को एक साथ ही दौड़ा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जिले भी क्या है कि अभी जो है मिक्सचर कर सकते हैं, जिलों को भी क्या है मिला सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जिले के एक ही बार में दौड़ा दिए, कुछ भी हो सकता है। अभी 22 तारीख बहुत दूर है, क्योंकि 22 तारीख के दिन बैतूल वाले कूदेंगे मैदान में, ठीक है। मैदान में कूदेंगे 22 तारीख के दिन, उसके बाद ही कुछ आपका हो सकता है, तभी अपन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो भैया जो बीम लगाने के वो है, वो वहाँ पर गोल है, जैसे भोपाल में रहते थे, जैसे अभी अपन ने देखा होगा यहाँ पर जहाँ हिसार में हुआ था वहाँ पर बीम लगा रहे थे, 10-10 बीम वहाँ पर थे, ऐसे ही यहाँ पर भी है, गोल पाइप है, थोड़ी बहुत हाइट ऊंची, वैसे नीचे वो बोरी वगैरह रख देंगे तो आपको कूदने में बहुत आसानी होगी। ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड बहुत अच्छा है आपका, लाल मिट्टी का ग्राउंड है। इतना अच्छा ग्राउंड मैंने कभी भी नहीं देखा, लाल परेड ग्राउंड जैसा ही आपका ग्राउंड है, ठीक है। बहुत अच्छा ग्राउंड है। ग्राउंड ज़्यादा बड़ा है नहीं, सिर्फ 400 मीटर का ही आपका ग्राउंड है, एक नंबर ग्राउंड है, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी से थोड़ी बहुत भी मेहनत की है घर पर, तो आप वहाँ पर बड़े तरह से आप एक्सीलेंट मार सकते हो, अच्छे से रनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद गड्ढा कितना है? तो गड्ढा वही है आपका 9-10 फीट गड्ढा है, बड़े तरह से बीम लगाने के पोल भी अच्छे हैं। बाकी आपका मेडिकल मेरे हिसाब से ग्राउंड के अंदर ही होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। बड़े तरीके से आपकी जो मेडिकल है वो ग्राउंड के अंदर ही हो सकता है, ठीक है। आपको बाहर और किसी जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा क्या है ग्राउंड के साइड से रहता था मेडिकल पॉइंट्स वाला वगैरह कि वहाँ पर मेडिकल चेकअप होता था। इस बार क्या है ग्राउंड में ही रखा गया है मेरे हिसाब से मेडिकल मेजरमेंट का, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो है एंट्री गेट भी बहुत अच्छा है आपका, जो वहाँ पर वो मेडिकल हॉस्पिटल है उसके साइड से एंट्री गेट भी, वहीं से आपकी एंट्री होगी। और आसपास रहने वहने की व्यवस्था तो वैसे है, दुकानें वगैरह है, मेडिकल कॉलेज वगैरह है, या फिर कोई से 1-2 हाल वगैरह पड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अब आप देखिए ग्राउंड का पूरा वीडियो, ठीक है। ग्राउंड का वीडियो देखिएगा, ग्राउंड कैसा है कमेंट में। रख फोन तो लगा रहा है।